नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप राणा। आज की हमारी घटना की शुरुआत होती है राजस्थान की गुलाबी नगरी जयपुर से। जयपुर के अंदर ही एक छोटा सा गांव होता है। इस गांव का नाम मुनेर होता है। मुनेर गांव में रहने वाला गगन सिंह के अपने 3 बच्चे होते हैं। बड़ी बेटी का नाम शिवानी होता है, जो कि देखने में काफी खूबसूरत और जवान लड़की होती है। गगन सिंह के अपने 2 छोटे बेटे भी होते हैं, जिनके नाम रोहन और मोहित होते हैं। गगन सिंह मेहनत मजदूरी किया करता था, साथ में उसकी पत्नी माधवी देवी भी मेहनत मजदूरी किया करते थे। मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को एक सरकारी विद्यालय में पढ़ाया करते थे। तीनों बच्चे सरकारी विद्यालय में होते हुए भी अपने अच्छे तरीके से पढ़ाई लिखाई किया करते थे। शिवानी तो इतनी पढ़ाई में मसरूफ होती है कि वो हर साल हर कक्षा में फर्स्ट नंबर पर आया करती थी। अब शिवानी ने 10वीं की परीक्षा दे रखी थी और उसका रिजल्ट आना बाकी था। शिवानी अब सोचने लगती है कि मेरे माता पिता ने काफी मेहनत करके मजदूरी करके हमको पाला है, पोसा है, पढ़ाया लिखाया है, और अब शिवानी का सपना था कि वह पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद एक अच्छी सी नौकरी हासिल करेगी और अपने माता पिता का सहारा भी बनेगा। दूसरी तरफ गगन सिंह और माधवी ने अपने तीनों बच्चों को अच्छे संस्कार भी दे रखे थे। वक्त गुजरता चला जाता है और एक दिन ऐसा भी आ जाता है जिसमें शिवानी की 10वीं कक्षा का परिणाम आ जाता है। शिवानी पूरे जिले में फर्स्ट नंबर पर आती है और इस बात से गगन सिंह का सीना चौड़ा हो जाता है। गगन सिंह अब सोचने लगता है कि मेरी बेटी ने मेरा जो सर है वो ऊंचा कर दिया है। गगन सिंह अब अपनी बेटी शिवानी को आगे भी पढ़ाना चाहता था और एक दिन जब शिवानी अपने पिता को कहने लगती है कि पिताजी अब तो मुझे 11वीं कक्षा में एडमिशन दिला दो, उसका पिता हंसते मुस्कुराते हुए कहने लगता है कि बेटी, चाहे मेरा घर बार बिक जाए लेकिन तुम्हारी पढ़ाई को मैं कभी भी नहीं छुड़वाऊंगा। और इस तरीके से गगन सिंह अपनी बेटी शिवानी का एडमिशन कक्षा 11 में करवा देता है। अब हर रोज सुबह के 8 बजे शिवानी अपने स्कूल में जाया करती थी, दोपहर के समय अपने घर पर लौट आया करती थी। शिवानी को जब भी वक्त मिलता था बड़ा मन लगाकर पढ़ाई किया करती थी, दिन रात मेहनत किया करती थी। लेकिन जैसे ही 2 महीने का वक्त गुजर जाता है तो शिवानी के स्कूल में 11वीं कक्षा में ही एक छात्र पढ़ाई किया करता था। उस छात्र का नाम हर्ष होता है, जो कि उसी के गांव से था। अब हर्ष की उससे मुलाकात हो जाती है। जैसे ही दोनों में मुलाकात होती है तो दोनों बातचीत करने लगते हैं और देखते ही देखते 10-15 दिनों के अंदर अच्छे बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं, अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और इस तरह से अब शिवानी के घर पर हर्ष का आना जाना लग जाता है। और इस तरीके से थोड़ा वक्त गुजरने के बाद शिवानी और हर्ष के बीच प्रेम प्रसंग का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। दिन गुजरते चले जाते हैं। एक दिन ऐसा भी आ जाता है जिसमें शिवानी अपने इस बेस्ट फ्रेंड हर्ष को कहने लगती है कि हर्ष, आज मेरा जन्मदिन है। हर्ष अच्छे खासे खानदान का बेटा था। उसका पिता उसको मुंह मांगी चीज दिया करता था। उसका पिता उसको कभी भी किसी चीज के बारे में मना नहीं किया करता था। उसी समय हर्ष अपने स्कूल से छुट्टी लेता है, अपने पिता से मिलता है और अपने पिता से कहने लगता है कि आज मुझे एक मोबाइल फोन लेना है। उसका पिता उसको 10-12 हजार रुपए दे देता है और लड़का तुरंत नजदीकी शहर में जाकर एक मोबाइल फोन खरीद लाता है। और जैसे ही स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो फिर दोपहर के लगभग 2-2:30 बजे के आसपास अब शिवानी के घर पर चला जाता है और शिवानी से मिलता है। शिवानी को चुपके से वो मोबाइल फोन दे दिया जाता है। कहने लगता है कि ये तुम्हारे बर्थडे का गिफ्ट है, तुम्हारे बर्थडे का एक तोहफा है। शिवानी हंसते मुस्कुराते हुए उस मोबाइल फोन को ले लेती है और अपने किताबों के बैग में रख लेती है। इस तरह से जैसे ही शाम हो जाती है तो वो लड़का अपने घर पर चला जाता है। इसके बाद गगन सिंह अपनी बेटी शिवानी के लिए शहर से एक अच्छा खासा केक लेकर आता है, क्योंकि आज शिवानी का बर्थडे था और वो जन्मदिन मनाना चाहता था। शाम हो जाती है। शाम के समय कुछ शिवानी की सहेलियां भी घर पर आती है और इसके बाद शिवानी का जन्मदिन मनाना शुरू कर दिया जाता है। जैसे ही जन्मदिन मनाया जाता है तो शिवानी का छोटा भाई जो होता है रौनक सिंह, वो उसके बैग में से वो मोबाइल फोन निकाल कर ले आता है और जैसे ही वो उस मोबाइल फोन को ले आता है तो फोटो खींचना शुरू कर देता है। गगन की नजर जैसे अपने बेटे रौनक सिंह पर पड़ती है तो वो देखता है कि उसके हाथ में मोबाइल फोन होता है। गगन सिंह अब अपने बेटे रौनक को पूछने लगता है कि बेटा, ये मोबाइल फोन तुम कहाँ से लाए हो? रौनक कहने लगता है कि ये दीदी के बैग में से निकला है।
तभी गगन सिंह अपनी बेटी को पूछने लगता है कि बेटी, तुम्हारे बैग के अंदर ये मोबाइल फोन कहाँ से आया है। और इसके बाद शिवानी अपनी पूरी कहानी यानी कि उस लड़के हर्ष के बारे में अपने पिता को बता देती है। पिता कहने लगते हैं कि बेटी, हर्ष से मत मिला करो, हर्ष ऊंचे खानदान का लड़का है, तुम्हारे साथ कोई ऊंच नीच कर सकता है। शिवानी मानने को तैयार नहीं होती। आज के दिन तो शिवानी कह देती है कि पिताजी, आगे मैं उससे बात तक नहीं करूंगी। लेकिन शिवानी का जो मन होता है इस बात के लिए गवारा नहीं खाता है। और आज तो इस लड़की का जन्मदिन मना लिया जाता है। जैसे अगला दिन हो जाता है तो वो लड़की फिर से स्कूल में जाती है, उस लड़के हर्ष से मिलती है। और जैसे वो हर्ष से मिलती है तो फिर से उसका छोटा भाई रोहन और दूसरा भाई मोहित उनको देख लेते हैं। और इसके बाद जैसे स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो शाम के समय रौनक और मोहित दोनों अपने पिता गगन को कहने लगते हैं कि आज भी शिवानी दीदी उस लड़के हर्ष से मिली थी। इस बात पर इस गगन सिंह को काफी गुस्सा आ जाता है, अपनी बेटी को डांटता है, फटकारता है और कहता है कि आज से तुम्हें स्कूल में जाने की जरूरत नहीं है, आज से तुम्हारा स्कूल बिल्कुल बंद है। लड़की परेशान हो जाती है और जैसे ही अगला दिन हो जाता है तो शिवानी फिर से स्कूल में जाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन उसका पिता गगन कहने लगता है कि आज के बाद तुमने स्कूल में कभी भी नहीं जाना है, अगर तुम गई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और इस तरह से अब शिवानी बिल्कुल थक जाती है, परेशान हो जाती है। 7 दिन का समय गुजर जाता है। इतना समय गुजर जाने के बाद 11 अगस्त 2025 के सुबह के 9 बजे के आसपास अब शिवानी की मां माधवी देवी अपनी बेटी शिवानी को कहने लगती है कि बेटा, मैं तुम्हारी मौसी के पास जा रही हूँ, मैं 2 दिन बाद लौटूंगी, तुम्हें अपने पिता के लिए खाना तैयार करना है और अपने दोनों छोटे भाइयों का भी ख्याल रखना है। और इस तरह से माधवी 2-4 बातें कहकर अपनी बहन के घर पर चली जाती है। जैसे ही माधवी घर पर चली जाती है तो इसके बाद जो गगन सिंह होता है वो भी दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए चला जाता है। और गगन सिंह के दोनों बेटे रोहन और मोहित दोनों स्कूल में चले जाते हैं। सुबह के लगभग 11 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है और लड़का हर्ष अब अपने स्कूल से छुट्टी लेता है, सीधे ही शिवानी के घर पर आ जाता है। शिवानी से मिलता है, शिवानी से बातचीत करता है, शिवानी को कहने लगता है कि शिवानी, कोई बीच का रास्ता देख लो या फिर तुम मेरे साथ भाग चलो। शिवानी कहने लगती है कि मैं तुम्हारे साथ भाग नहीं सकती हूँ, अगर मेरे पिता को इस बात के बारे में पता चल गया तो वो मेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा, साथ में तुम्हें भी खत्म कर देगा। इस बात से इस लड़के हर्ष को काफी गुस्सा भी आ जाता है और फिर देखते ही देखते हर्ष अब इस लड़की शिवानी को उकसाना शुरू कर देता है। कहने लगता है कि कोई बीच का रास्ता निकाल लो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूँ। वहां शिवानी भी ये कहने लगती है कि मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती हूँ। इस तरह से जैसे दोनों के बीच में बातचीत हो रही होती है तो इस लड़की शिवानी का भाई रोहन घर पर आ जाता है, क्योंकि रोहन की तबीयत खराब हो चुकी थी। रोहन स्कूल से छुट्टी लेकर घर पर आ गया था। रोहन देखता है कि शिवानी के पास में वो लड़का हर्ष बैठा था। रोहन अब देखते ही देखते सारी बातें समझ जाता है, लेकिन रोहन को घर पर देखकर हर्ष यहाँ से चला जाता है। आखिरकार समय गुजरता चला जाता है, शाम हो जाती है। शाम के 6 बजे के आसपास गगन अपने घर पर आ जाता है। गगन जैसे घर पर आता है तो गगन का बेटा रोहन अपने पिता गगन को कहने लगता है कि पिताजी, आज हमारे घर पर वो लड़का हर्ष आया था और शिवानी से मिला था, शिवानी से वो बातचीत भी कर रहा था। अब गगन को काफी गुस्सा आ जाता है, अपनी बेटी को डांटता है, फटकारता है, 2-4 थप्पड़ भी मार देता है और ये उसका हक भी होता है। इस तरह से लड़की अब गुस्से में पागल हो जाती है और अब वो एक ऐसा कदम उठाने वाली थी जिसके बारे में कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था। इसके बाद देखते ही देखते शाम के लगभग 8 बजे का समय हो जाता है। शिवानी पूरे परिवार के लिए खाना तैयार करती है, अपने पिता गगन सिंह को खाना देती है, लेकिन गगन आज खाना नहीं खाता है। वो कहने लगता है कि मैं तुम्हारे लिए मर चुका हूँ। शिवानी अपने मन में कुछ सोच रही थी, विचार कर रही थी, लेकिन इसके बाद वह अपने छोटे भाई रोहन और मोहित को खाना खिला देती है। आज शिवानी भी खाना नहीं खाती है और इस तरह से देखते ही देखते लगभग रात के 10 बजे का समय हो जाता है। शिवानी को अपने बिस्तर पर लेटे हुए नींद नहीं आ रही थी, वह तो किसी काम को अंजाम देने वाली थी। अब वह देखती है कि उसके छोटे भाई रोहन और मोहित तो सो चुके होते हैं।
शिवानी अपने कमरे से निकलती है और अपने पिता के कमरे में धीरे धीरे कदमों से चली जाती है। वह देखती है कि उसके पिता को काफी गहरी नींद आ चुकी थी। और इसके बाद शिवानी अपने रसोई घर में जाती है, कोई तेज धारदार हथियार देखना शुरू कर देती है। कहीं भी उसको ऐसा हथियार नहीं मिलता है जिसके कारण वो उस काम को अंजाम दे सके। आखिरकार रसोई से बाहर जैसी वो निकलती है तो सब्जियों में एक तेज धार चाकू पड़ा हुआ था, वो चाकू उठा लेती है और चाकू को उठाने के बाद फिर से अपने पिता गगन सिंह के कमरे में चली जाती है और उसके बिल्कुल बेड के पास जाकर देखते ही देखते अपने पिता गगन सिंह के गले पर 2-4 चाकू से वार कर देती है। और जैसे वार किए जाते हैं तो पिता की चीख भी नहीं निकल पाती है। और इस तरह से देखते ही देखते ये लड़की अपने पिता की छाती पर, कमर पर चाकुओं से वार करना शुरू कर देती है। लगभग 3-4 मिनट के समय के अंदर ही वहां पर गगन सिंह अपना दम तोड़ देता है। और फिर इसके बाद शिवानी वहीं पर बैठ जाती है और कुछ सोचना विचारना शुरू कर देती है। शिवानी अब सोचने लगती है कि मुझे अपने भाइयों को भी खत्म कर देना चाहिए और खुद को भी खत्म कर देना चाहिए। शिवानी की हद काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। अब वह अपने दोनों छोटे भाइयों के कमरे में चली जाती है और कमरे में जाने के बाद जैसे ही वो दरवाजा बंद करती है तो उसका पांव बर्तनों में लग जाता है और बर्तन जब शोर करते हैं तो दोनों भाइयों की आंखें खुल जाती हैं। दोनों भाई रोहन और मोहित देखते हैं कि उसकी बहन शिवानी के हाथ में चाकू था। शिवानी उनके पीछे पीछे दौड़ना शुरू कर देती हैं। दोनों भाई दरवाजा खोलकर बाहर दौड़ना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते दोनों भाई रोहन और मोहित चिल्लाना, शोर मचाना शुरू कर देता है। और इस तरह से चिल्लाने की, शोर मचाने की आवाज को सुनकर कुछ पड़ोसी जन वहां पर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि शिवानी के हाथ में चाकू है। दोनों भाइयों को वह दौड़ा रही होती है। और इसके बाद जब पड़ोसियों में से एक पड़ोसी राजकुमार इस पूरे दृश्य को देखता है तो वह शिवानी पर काबू पा लेता है, शिवानी के हाथ से चाकू छीन लेता है और इसके बाद नजदीकी पुलिस स्टेशन में फोन कॉल किया जाता है। 1 घंटे के बाद जो है पुलिस मौके पर पहुंचती है और फिर पुलिस देखती है कि गगन सिंह की लाश बेड पर खून से लथपथ पड़ी थी। अब इसके बाद इस लड़की शिवानी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, पुलिस स्टेशन में ले जाया जाता है। जब इससे पूछताछ की जाती है तो शिवानी कहने लगती है कि मेरा पिता जालिम था, मेरे पिता ने मुझे हर्ष से मिलने से रोका था और इस बात को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी, इसलिए मैंने अपने पिता का कत्ल कर दिया है। और इसके बाद पुलिस इस लड़की के खिलाफ चार्जशीट दायर कर लेती है। पुलिस ने इस लड़की शिवानी के खिलाफ चार्जशीट तो दायर कर ली थी, लेकिन सोचने पर मजबूर हो जाती है कि एक इतनी कम उम्र की लड़की ऐसा कदम कैसे उठा सकती है। दोस्तों, इस लड़की शिवानी ने अपने पिता के खिलाफ जो कदम उठाया था वो गलत था या सही था, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और इस तरह से इस लड़की ने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारकर अपनी जिंदगी को बर्बाद किया, साथ में अपने पूरे हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर लिया था। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको सजग करना था, आपको सतर्क करना था। तो मिलते हैं किसी ऐसी घटना के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।